वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट एकेडमी पाई। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास +2 का मैथमेटिक्स की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। तो देखिए, जो चैप्टर 1 हमारे पास क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। हमने जो है +1 क्लास के अंदर भी जो है इस चैप्टर को पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर क्या था और +2 क्लास के अंदर क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस है थोड़ा सा। तो हमने जो है इसके अंदर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था +1 क्लास के अंदर, और +2 क्लास के अंदर सिर्फ इसके बाद टाइप्स आ गए आगे, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इस तरह से कुछ आ गया। तो इस चैप्टर के अंदर +2 क्लास के अंदर चार एक्सरसाइज हमारी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है वो फर्स्ट 1.1, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। और सेकंड है जो एक्सरसाइज है इसके अंदर 1.2, उसके अंदर हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। और थर्ड जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कंपोजिशन पढ़ेंगे, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर कंपोजिशन पढ़ेंगे बेटा। और इसके बाद जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर जो है चार एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं, और आज हम थोड़ा सा बेसिक हम +1.1 एक्सरसाइज के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको जा करके टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा +1 क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और उसके बाद +2 क्लास का भी हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हमने जो है चैप्टर पढ़ा था +1 क्लास के अंदर, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन। तो रिलेशन के अंदर हमने 3 चीज़ें निकाल ली थी। तो इसके अंदर जो है हमने जो है क्या सीखा था, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ एक एग्जांपल से, तो उसके बाद +2 का शुरू करते हैं। तो देखिए, एग्जांपल है आपका, रिलेशन है, कोई सेट है ए, सेट लेट ए इक्वल टू 1 2 3, और बी है सेट हमारा 4 5 एंड 6 एंड 7, ठीक है बेटा। तो इसके बाद रिलेशन क्या है हमारा, कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी है। रिलेशन क्या है, ए टू बी। रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे इसको। रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 4 है, 2 5 है, 3 7 है। तो ये रिलेशन बना दिया हमने, मान लेते हैं ये रिलेशन हमारा है, ठीक है। इसके अंदर हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमने निकालनी सीखी थी, इसके अंदर सीखी थी। तो थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज करो। डोमेन क्या होता है, डोमेन वो एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट सेट का वो एलिमेंट जिसका रिलेशन, रिलेशन मीन्स रिश्ता, संबंध जो है दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ हो। तो क्या होगा, जैसे 1 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का भी जो 7 के साथ है। तो रिलेशन के अंदर जो पेयर हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। जैसे वो एलिमेंट, जैसे जो रिलेशन के अंदर पेयर हैं, जो उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे डोमेन हो जाएंगे। जैसे 1 2 3, ये आपकी डोमेन हो जाएगी। रेंज, रेंज क्या होती है, आपने +1 क्लास के अंदर भी पढ़ा है। रेंज वो होती है जो हमारे अंदर हमारे रिलेशन के अंदर जो है पेयर होते हैं, उसका सेकंड एलिमेंट, मीन्स जो वो एलिमेंट जो दूसरे सेट से है, बट उसका रिलेशन जो है फर्स्ट सेट के एलिमेंटों के साथ होगा। तो वो एलिमेंट आएंगे सिर्फ जिसका रिलेशन है किसके साथ, फर्स्ट सेट के एलिमेंटों के साथ। जैसे इसके अंदर क्या है, कौन कौन से आएंगे, 4 के साथ है, 5 है एंड 7 है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेंज। और कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जिसका रिलेशन है या ना नहीं है, तो सभी एलिमेंट किसके, दूसरे सेट के। या रिलेशन यहाँ पर क्या है, ए टू बी है, तो बी के सभी एलिमेंट क्या होंगे, कोडोमेन। यदि रिलेशन बी टू ए होता, यदि रिलेशन बी टू ए होता, तो ए के सभी एलिमेंट क्या होते, कोडोमेन होते, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, ए टू बी है, तो बी के सभी एलिमेंट यानी कि सेट ऑफ बी, यानी कि 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा कोडोमेन होता है। अब जो +2 क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है, टाइप
ऑफ रिलेशन, वो जो है फर्स्ट एक्सरसाइज, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ये टॉपिक। तो इसके जो है आपके सिलेबस में 3 टाइप्स हैं, वो क्या क्या हैं? रिफ्लेक्सिव है, फर्स्ट टाइप क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है बेटा। और इसके बाद सेकंड टाइप्स क्या है आपका? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। और थर्ड टाइप क्या है आपका? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये चेक कैसे करते हैं? तो पहले इसका रूल पढ़ लीजिए। रूल क्या है? यहाँ पर देखिए, रिफ्लेक्सिव का बताता हूँ मैं पहले। रिफ्लेक्सिव में क्या है? एक सेट ए है, ए बी द एनी लेट ए बी द एनी सेट, ए कोई भी एक सेट है, ठीक है, कोई भी नंबर हो उसके अंदर, तो x बिलोंग टू ए होगा, तो x और x का पेयर जो है वो भी रिलेशन के अंदर चेक करना होगा, वो रिलेशन के अंदर है, बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके अंदर वही सेट ए है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट लेते हैं? 2 एलिमेंट लेते हैं, तो सेट ए से ही ले लिया, 2 एलिमेंट ले लिए। तो हमने क्या करना है? यहाँ पर एक्स और वाई का पेयर उसके अंदर देखना है तो इसका इन्वर्स भी चेक करना होता है। इसका इन्वर्स बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स बिलोंग करेगा तो क्या है? सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक। अगर ये बिलोंग करता है तो सिमेट्रिक, अगर बिलोंग नहीं करता, वाई एक्स नॉट बिलोंग है, तो ये क्या आ जाएगा? नॉट सिमेट्रिक, ठीक है बेटा, समझ आ गया। इसके बाद थर्ड के अंदर जो है हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ट्रांजिटिव, 3 से 3, यानी कि 3 एलिमेंट ले लो, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर जो है आप ये मान सकते हैं कि 3 बच्चे हैं, एक ही क्लास के हैं, बट एक्स की जो है वाई जेड के साथ जो नहीं बनती, और इसके साथ मान लेते हैं लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ हो गया होगा, तो यहाँ से उसके साथ नहीं बनती क्या, और वो एक्स और वाई दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? एक्स वाई का तो पेयर है रिलेशन के अंदर, एक्स और वाई तो इकट्ठे रहते हैं क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है वो। क्या वो वाई को जेड के साथ बोलने देगी? नहीं बोलने देगी। वो क्या करेगी? वो नहीं बोलने देगी, वो उसको बोल देगी कि वो मेरे साथ नहीं बोलती, तो मैं आपके साथ उसके साथ ना बोलूँगा। तो यहाँ पर क्या वाई और जेड उसके साथ बोलने देगी? नहीं बोलने देगी। तो यहाँ पर क्या है? यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि एक्स और वाई का रिलेशन, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का रिलेशन आर में है, सेकंड और थर्ड का रिलेशन, यानी कि सेकंड एलिमेंट का थर्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर एक्स वाई का पेयर रिलेशन में है, वाई का भी किसी थर्ड एलिमेंट से है, और फिर हमें चेक क्या करना है? यहाँ पर तो नोट था बट आगे है थर्ड के साथ, तो क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन देखना है, वो होगा तो ट्रांजिटिव होगा। अगर एक्स जेड का रिलेशन नहीं है, नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, तो ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों? तो इसके एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल भी देखेंगे, 2 एग्जांपल करवाऊंगा आपको तीनों के, ठीक है बेटा। तो देखिए ये समझ आ गया, एक बार नोट कीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये। और फर्स्ट एक्सरसाइज में तीनों रूल्स आपके यूज होंगे, तीनों रिलेशन। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए यहाँ पर जो है हम एग्जांपल लेते हैं। जो एग्जांपल ले लिया हमने, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और रिलेशन है हमारा ए टू ए, डिफाइन कर रखा है, यानी कि 1 1
1 2 1 4 2 3 3 4, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन हमारा है। तो इसके अंदर हमने तीनों टाइप्स का रिलेशन हमें चेक करना होगा कि वो है या नहीं है, बिलोंग। जैसे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के अंदर हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं सेट ए से और उसका डबल नंबर का पेयर देखते हैं। जैसे इसके अंदर 1 बिलोंग करता है ए के अंदर, तो बट 1 1 बिलोंग टू आर। ठीक है, हम क्या देखते हैं, सामाजिक प्राणी समाज में क्या देखते हैं, कमियां देखता है एक दूसरे की। तो यहाँ पर भी हमें कमियां देखनी है। देखो यहाँ पर कोई कमी नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट है उसका डबल पेयर भी रिलेशन में है। बट आगे देखिए 2 बिलोंग टू ए है, बट 2 चेक कीजिए इसके अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, नहीं है, तो नॉट बिलोंग। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नोट रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, नोट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक कीजिए इसके अंदर 1 1 1 1 का इन्वर्स 1 1 ही होगा, ये तो है। इसके बाद 1 2 1 2 1 2 बिलोंग टू आर, बट क्या 2 1 बिलोंग टू आर है नहीं है, तो नोट सिमेट्रिक, नोट सिमेट्रिक। ठीक है। इसके बाद सिमेट्रिक में वो क्या देखते हैं, इन्वर्स देखते हैं एक दूसरे का। जैसे यहाँ पर देखिए 1 4, क्या 4 1 है, नहीं है, नहीं बिलोंग करेगा। 2 3 का 3 2 पेयर है, नहीं है, तो इसी प्रकार से 3 4 4 3 है, नहीं है, तो ये नोट सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके बाद क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर यहाँ पर देखिए 1 2 ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग टू आर, 1 2 बिलोंग टू आर। 2 का 3 से रिलेशन है, 2 का 3 के साथ रिलेशन है। 2 का यानी कि सेकंड एलिमेंट का किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेशन है। क्या फर्स्ट का थर्ड के साथ है, 1 3 है, 1 3 है, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नोट ट्रांजिटिव। समझ आ गई, नोट कीजिए इसको भी एक बार, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर ले। इसके बाद एक एग्जांपल और करवाऊंगा मैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल 2, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक n सेट ले लिया नेचुरल नंबर, r क्या है, n to n। तो यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर रखा है उसने कि रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन नेचुरल नंबर। क्या होगा, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म बनाइए इसकी, ये डेफिनेशन है रिलेशन की, तो बनाइए इसमें। देखिए क्या हम 1 1 1 है, क्या हम 1 1 ले सकते हैं, 1 माइनस 1 0, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। तो 1 1 2 2 क्या ये पेयर होंगे, इसमें नहीं होंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसलिए क्या है, पेयर नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए क्या 1 2 बिलोंग करेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ये भी रिलेशन के अंदर नहीं होगा। और कौन सा होगा, जैसे 2 1 होगा, ठीक है, 3 1 होगा, 4 1 होगा, इस तरीके से आगे 3 2 होगा, 3 4 होगा,
नहीं 3 1 होगा, 4 1 होगा, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ से आगे हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, मान लेते हैं एक्स बिलोंग टू नेचुरल है, बट डबल नंबर का पेयर नोट बिलोंग टू आर है, तो ये क्या है, नोट रिफ्लेक्सिव, ठीक है बेटा, नोट रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के अंदर देखिए आप, सिमेट्रिक के अंदर यहाँ पर देखिए 2 और 1 बिलोंग करता है, बट 1 2 नहीं बिलोंग करेगा, नहीं है ना, तो ये क्या है, नोट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे, देखो ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो, ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे इसको, ट्रांजिटिव को 1 और 2 ले लिया, 1 और 2 ले लिया, 2 का किसी थर्ड एलिमेंट से देखते हैं, जैसे 1 2 बिलोंग टू, नहीं ये 2 1 है, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 1 है, 2 1 बिलोंग टू आर, क्या 1 का किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेशन है, नहीं है, तो यहाँ से देखिए ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद 3 1 का रिलेशन है, क्या 1 का किसी के साथ है, नहीं है, 2 3 3 2 सॉरी 3 2 बिलोंग टू आर, क्या 2 का किसी के साथ है, 1 के साथ है, 2 का 1 के साथ है। यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो 2 का किसके साथ है, 1 के साथ बिलोंग टू आर, फिर 3 का 1 के साथ भी है, इसके अंदर बिलोंग करता है, तो देखिए यहाँ पर 3 2 बिलोंग टू आर, 2 1 बिलोंग टू आर, 3 1 बिलोंग टू आर, यानी कि देखो यहाँ से स्पेशल मेथड था ये। इसके बाद 3 2 का बिलोंग टू आर है, 2 1 बिलोंग टू आर, यानी कि सेकेंड एलिमेंट का तरीके थर्ड एलिमेंट के साथ जो है रिलेशन है, फिर फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन भी बिलोंग करेगा इसके अंदर, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव होगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहें, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए जो है एक्सरसाइज 1.1 करवाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल आप ये पहले मेथड ये बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान से जो है इसको समझिए, तो उसके बाद यही फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं इसके अंदर भी, तो इसी के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू।